तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरम के पास एक सुंदर गांव था जहां केशव नामक एक प्रसिद्ध पुजारी रहता था। केशव भगवान विष्णु का परम भक्त था, पर उसके हृदय में एक बड़ी कमी थी। वह मनुष्यों में घोर भेदभाव करता था। वह केवल धनी उच्च कुल के लोगों को ही अपने मंदिर में प्राथमिकता देता था और उन्हें ही भगवान का सच्चा भक्त मानता था। गरीब, अछूत या निम्न व्यवसाय के लोगों को वह मंदिर के द्वार से ही दूर रखता था। केशव का मानना था कि भगवान विष्णु भी केवल शुद्धता और श्रेष्ठता को ही स्वीकार करते हैं और इसलिए मंदिर की पवित्रता बनाए रखना उसका परम कर्तव्य था। एक बार एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और निम्न कुल का व्यक्ति जिसका नाम रामू था, बड़ी मुश्किल से मंदिर के द्वार तक पहुंचा। रामू की अंतिम इच्छा थी कि वह जीवन में एक बार गरुड़ स्तंभ को छूकर भगवान के दर्शन कर ले। केशव ने रामू को देखते ही कठोरता से कहा, दूर हटो, तुम अपवित्र हो। तुम्हारे जैसे लोग मंदिर की दिव्यता को भंग करते हैं। तुम्हें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। रामू रोता हुआ निराश होकर मंदिर के द्वार से वापस लौट गया। उसी रात केशव ने अपने स्वप्न में देखा कि वह वैकुंठ धाम में है। वैकुंठ का तेज इतना अद्भुत था कि वह चकाचौंध हो गया। उसने देखा कि भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान है और उनके मुख पर एक असीम उदासी छाई हुई है। केशव ने तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे लक्ष्मीपति, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए घंटों मंत्रों का पाठ करूं। भगवान विष्णु ने केशव की ओर देखा और कहा, केशव, आज मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पीने के लिए एक बूंद जल चाहिए। केशव तुरंत दौड़ा और क्षीर सागर के जल से भरा एक विशाल स्वर्ण पात्र भगवान के सामने लाया। प्रभु, ये क्षीर सागर का पवित्र जल है, आप जितना चाहे पी सकते हैं। भगवान विष्णु ने स्वर्ण पात्र को छुआ तक नहीं। उन्होंने कहा, ये जल पवित्र अवश्य है, पर यह मेरी प्यास नहीं बुझाएगा। मुझे केवल एक बूंद ऐसा जल चाहिए जो करुणा से भरा हो। केशव ने भ्रमित होकर पूछा, करुणा से भरा जल वह कहाँ मिलेगा? भगवान विष्णु ने एक दृश्य उत्पन्न किया। केशव ने देखा कि वह रामू, जिसे उसने आज मंदिर से भगा दिया था, एक टूटी हुई कुटिया के बाहर बैठा रो रहा है। उसकी आंख से एक अश्रु आंसू की बूंद टपकी और जमीन पर गिर गई। भगवान ने केशव से कहा, केशव, उस अश्रु की बूंद को लाओ, वह मेरे लिए करुणा का जल है। केशव हैरान रह गया। भगवान ने समझाया, तुम अपनी पूजा में मुझे पवित्रता अर्पित करते हो, पर तुम भूल जाते हो कि मेरी सबसे बड़ी पवित्रता सार्वभौमिक प्रेम है। तुम जब किसी गरीब को मंदिर के द्वार से दूर करते हो तो तुम मेरे हृदय को दुख देते हो। वह रामू, जिसे तुम अपवित्र मानते हो, उसके हृदय में मेरे प्रति जो सच्चा विश्वास था, वह तुम्हारे अहंकार के कारण टूट गया। भगवान ने निष्कर्ष निकाला, करुणा का एक आंसू तुम्हारे करोड़ों के विधान से अधिक मूल्यवान है। मेरी प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक मेरे किसी भी संतान के हृदय में दुख रहेगा। सच्चा धर्म केवल पवित्रता में नहीं, बल्कि समानता और प्रेम में है। केशव का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने समझा कि उसने मंदिर की पवित्रता तो बचा ली, पर भगवान के हृदय को अपवित्र कर दिया। स्वप्न टूटा और केशव जागा। वह तुरंत भागा भागा रामू की कुटिया पर पहुंचा। उसने रामू के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसे वापस मंदिर ले आया। केशव ने उस दिन से मंदिर के द्वार हर प्राणी के लिए खोल दिए, ये जानते हुए कि भगवान विष्णु का सच्चा निवास केवल सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि मानव हृदय में करुणा की बूंद में है। केशव ने रामू से क्षमा मांगी और उसे मंदिर के भीतर सम्मान पूर्वक लाकर गरुड़ स्तंभ को छूने दिया, जो रामू की अंतिम इच्छा थी। रामू की आंखों में अब दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। केशव ने अनुभव किया कि रामू की यह सच्ची खुशी उसके जीवन के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से अधिक शांतिदायक थी। केशव ने उस दिन से मंदिर के नियमों को बदल दिया। उसने मंदिर के द्वार हर प्राणी के लिए खोल दिए, जाति, धन या व्यवसाय का कोई भेद नहीं रखा। उसने घोषणा की, भगवान विष्णु का सच्चा भक्त वही है जो सभी मनुष्यों में भगवान को देखता है। हालांकि इस निर्णय से केशव को तत्काल बहुत विरोध झेलना पड़ा। नगर के धनी और उच्च कुल के भक्तों ने पुजारी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, केशव ने मंदिर को अपवित्र कर दिया है, हम अब इस मंदिर में पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने अपने दान रोक दिए और मंदिर को अकेला छोड़ दिया।
केशव पहले तो चिंतित हुआ। मंदिर का खर्च चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे और उसे लगा कि शायद उसने गलत निर्णय ले लिया। लेकिन जब उसने रामू जैसे गरीब और सच्चे भक्तों के चेहरे पर नई शांति और उल्लास देखा तो उसका विश्वास दृढ़ हो गया। उसने अपने मन में दोहराया, मैंने वह चुना है जो करुणा से भरा है। अब मैं इसके परिणाम पर संशय नहीं करूंगा। कुछ महीनों बाद मंदिर लगभग खाली हो चुका था, लेकिन उसमें सच्चा प्रेम भरा था। एक दोपहर केशव अपने खाली मंदिर में बैठा था, तभी उसे एक तेजस्वी वृद्ध तपस्वी दिखाई दिए। तपस्वी ने केशव से कहा, पुजारी जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पीने के लिए करुणा से भरा जल दे सकते हो? केशव को तुरंत अपने स्वप्न की याद आ गई। उसने तपस्वी को स्वर्ण पात्र में जल देने के बजाय तुरंत एक साधारण मिट्टी का प्याला लिया, उसमें मंदिर के पास के कुएं का सादा जल भरा और विनम्रता से तपस्वी के चरणों में झुक गया। केशव ने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि यह जल क्षीर सागर का नहीं है, पर अब मेरे हृदय में रामू और उन सभी लोगों के प्रति सच्ची करुणा है जिन्हें मैंने कभी मंदिर से दूर रखा था। मैंने अपने अहंकार के द्वार खोल दिए हैं। मेरी ये सेवा ही मेरे पास मौजूद सबसे पवित्र जल है, इसे स्वीकार करें। तपस्वी भगवान विष्णु ने वह साधारण मिट्टी का प्याला लिया और एक घूंट में सारा जल पी लिया। पीते ही उनके चेहरे पर एक असीम तृप्ति का भाव आ गया। तपस्वी ने कहा, तृप्त हुआ केशव? तुम्हारा स्वर्ण पात्र क्षीर सागर के जल से भरा था, पर वह मेरे लिए नमकीन था क्योंकि उसमें भेदभाव का खारापन था। आज इस मिट्टी के प्याले का जल मेरे लिए अमृत है क्योंकि इसमें समानता और निस्वार्थ प्रेम की मिठास है। भगवान ने अंतिम सत्य कहा, सच्चा तीर्थ स्थान केवल पत्थरों से नहीं बल्कि भक्तों के शुद्ध व्यवहार से बनता है। तुमने मंदिर को भौतिक रूप से गरीब कर दिया, पर तुमने उसे आध्यात्मिक रूप से सबसे धनी बना दिया। अब यह मंदिर ही बल्कि करुणा का सागर है। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और केशव को आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस मंदिर की दिव्यता और प्रसिद्धि उन भक्तों के माध्यम से पूरे देश में फैली जिन्होंने यहाँ आकर समानता का अनुभव किया। केशव ने सिद्ध किया कि धर्म का अर्थ नियमों का पालन करना नहीं बल्कि मानवता से प्रेम करना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।